चलिए अब बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन, जिसे हम दूसरे नाम से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ये एक टॉपिक है एक चैप्टर का, जो चैप्टर का नाम है द कंजप्शन फंक्शन एंड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। आपके सामने है। अगर आपकी बुक में, आपके सिलेबस में ये पूरा चैप्टर आता है और आपको सारे वीडियोस देखने हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक है। जैसे जैसे हम आगे आगे वीडियो बनाते जाएंगे उस प्लेलिस्ट में हम वो वीडियो डाल देंगे, जिससे आप आसानी से सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन, जिसे हम दूसरा नाम से क्या कह सकते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजप्शन फंक्शन जो है जिसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, उसके बारे में सबसे पहली बार कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में जब सबसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस करवाया था, वो किसने करवाया था? प्रोफेसर केन्स ने फर्स्ट टाइम। ठीक है, प्रोफेसर केन्स ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था कंजप्शन फंक्शन इन 1936 में प्रोफेसर केन्स ने फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवाया कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन का मतलब लिखा हुआ है कि कंजप्शन फंक्शन जब बोलते हैं तब उसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। मतलब कि कंजप्शन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हुआ? रिलेशन फंक्शन विच शो रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेयर कंजप्शन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनकम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बारे में हम बाद में समझते हैं, इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड तैयार कर रखी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजप्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया गया है, C इज इक्वल टू एफ इंटू ब्रैकेट y। क्या है ये फॉर्मूला? आइए समझते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है C इज इक्वल टू एफ इंटू ब्रैकेट क्या है? y। तो क्या मतलब होता है C का, क्या मतलब होता है F का, क्या मतलब होता है Y का? आइए समझते हैं। जब यहाँ पे C कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कंजप्शन। C का मतलब क्या हुआ? कंजप्शन। Y का मतलब होता है इनकम। मतलब कि जब भी हम ये Y लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? इस चैप्टर में जब Y लिखेंगे तो इसका मतलब होगा इनकम। और यहाँ पे जो F है वो F डिस्प्ले करता है फंक्शन के, मतलब कि ये फंक्शन है। F का मतलब क्या हुआ? फंक्शन। तो मैंने आपको बताया कि कंजप्शन फंक्शन जो है वो क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। तो यही है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ इनकम, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो डिपेंड ऑन इनकम। कंजप्शन जो है वो डिपेंड करता है इनकम के। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सी का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया आपको, कंजप्शन। और वाई जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई का मतलब हुआ इनकम। तो कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, और क्यों कंजप्शन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है इनकम पे? तो समझते हैं एक एग्जांपल पे। देखिए, कंजप्शन का मतलब क्या हुआ? आप जो भी परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? रुपीज़ की। और रुपीज़ का मतलब ही क्या हुआ? इनकम।
मतलब कि कुछ भी कंज्यूम करना हो आपको तो क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? इनकम की। इसलिए कंजप्शन जो है वो इनकम पे डिपेंड होता है, क्योंकि इनकम के बिना कंजप्शन नहीं हो सकता। मान लीजिए आपने इनकम आपकी ज़ीरो है, इनकम आपकी ज़ीरो है, आप ये भी बोल सकते हैं कि इनकम हमारी ज़ीरो है और हम बोरो करके मनी लेके आए हैं, बोरो उधार लेके आए हैं आप, ठीक है, बोरो। तो भी मैं यही कहूँगा कि जो कंजप्शन है वो आपकी इनकम पे, इनडायरेक्टली इनकम पे ही डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि बोरो आपने पैसे उधार लिए हैं तो उसका मतलब भी क्या हुआ? आप कभी ना कभी उसे इनकम आने पर क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे, चुका देंगे वो पैसे। तो मतलब कि इनडायरेक्टली आप किस पे डिपेंड है? इनकम पे, ठीक है। तो कंजप्शन क्या हुआ? डिपेंड करता है इनकम पे, लेकिन इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कंजप्शन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया कि कंजप्शन कैसे कंजप्शन कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनकम कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आइए एक एग्जांपल से, एक टेबल से समझते हैं कि क्या है, किस तरीके का है। चलिए, आपके सामने एक शेड्यूल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग है, ठीक है। एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें आपको इनकम, कंजप्शन एंड सेविंग दी गई है, ठीक है। सेविंग देखिए माइनस में भी है, ज़ीरो भी है और प्लस में भी है, ठीक है। तो क्या है देखिए, सबसे पहले आपकी इनकम ज़ीरो थी। मैंने आपको एग्जांपल में वही दिखाया कि अगर आपकी इनकम भी ज़ीरो है और फिर आप कंजप्शन करते हैं तो मतलब क्या हुआ? आपने माइनस में सेविंग की है, मतलब कि बोरो की है। माइनस का मतलब हुआ बोरो, उधार लिए है कहीं से आपने मनी, ठीक है। तो 150 का आपने कंजप्शन किया है और यहाँ पे सेविंग आपकी ज़ीरो है, उल्टी माइनस है, बोरो में है। आपने उधार ली है कहीं से मनी जिससे आपने कंजप्शन किया है। मतलब कि सेविंग जो है वो माइनस है, बोरो किए है, कभी ना कभी आपको उसे चुकाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली आप किस पे डिपेंडेंट है? इनकम पे। इनकम जब बढ़ेगी तब ये हम चुका देंगे, ऐसा है, ठीक है। दूसरे में अभी आपकी इनकम हो गई 200। अब नेक्स्ट टाइम आपकी इनकम कितनी हो गई? 200, लेकिन आपने कंजप्शन जो है, खर्च जो है 300 का कर दिया है। तो यहाँ पे -100 जो है वो आपकी सेविंग हो गई। माइनस का मतलब क्या हुआ? बोरो। आपने 100 रुपये कहीं से उधार ले लिया है जिसे आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ जो है इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हुआ? इनकम पे। इनकम जब बढ़ेगी ये 100 रुपये भी हम चुका देंगे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो आपकी इनकम 400 हो गई है, 400 हो गई है, लेकिन कंजप्शन भी आपकी बढ़ चुकी है 450। तो भी सेविंग क्या हुई? -50। सेविंग हो गई -50, मतलब कि 50 रुपीज़ अब आपके माइनस है, बोरो है, मतलब कि इनडायरेक्टली डिपेंड करता है इनकम पे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया जिसमें आपकी इनकम और कंजप्शन इक्वल हो गए, मतलब कि जितनी भी इनकम हुई उतना आपने कंजप्शन पूरे का पूरा कर दिया। मतलब कि सेविंग जो है ना ही माइनस है ना ही प्लस है, सेविंग जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरीके का है। अब देखिए, नेक्स्ट टाइम आपकी जो इनकम है वो 800 हो गई है। इनकम कितनी? 800 हो गई, ठीक है। इनकम 800 और यहाँ पे आपकी कंजप्शन कितनी है? 750। तो अब कंजप्शन कम है, इनकम आपकी ज़्यादा है, तो सरप्लस आएगा, मतलब कि आपकी सेविंग बढ़ेगी 50 रुपीज़ की। मतलब कि आपके पास 50 रुपीज़ ज़्यादा है अभी खर्च करने के लिए या फिर सेविंग करने के लिए, ठीक है। और आपकी इनकम फिर से बढ़ी 1000 रुपीज़ और यहाँ पे कंजप्शन आपकी कितनी है? 900 रुपीज़।
तो आपकी सेविंग जो है कितनी बढ़ गई, 100 रुपीज़। इससे आप सेविंग कर सकते हैं, या फिर आगे के जो बोरो है अगर चुकता नहीं किए हैं तो वो भी हम चुका सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेविंग है। मतलब कि क्या कहना चाहता है, अगर इनकम आपकी ज़्यादा है और कंजप्शन आपकी इनकम से कम है, कंजप्शन आपकी इनकम से कम है, तो क्या होगा, सेविंग बढ़ेगी। लेकिन इनकम आपकी कम है, इनकम आपकी क्या है, कम है, और कंजप्शन आपकी इनकम से ज़्यादा है, तो सेविंग क्या होगी, माइनस। माइनस का मतलब क्या हुआ, कहीं से उधार लिया है, बोरो किए हुए है। ठीक है, कुछ पॉइंट है इसके लिए, जो 5 पॉइंट्स है वो समझते हैं, वो कौन कौन से 5 पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए, ये टेबल जो है वो हमने अभी देखा, वही का वही टेबल है, इनकम, कंजप्शन एंड सेविंग। ठीक है, इसके ऊपर हमें ये जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं उसे समझना है। ठीक है, कौन कौन से 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है, कंजप्शन नेवर बिकम ज़ीरो। इनकम ज़ीरो हो सकती है, याद रहे, इनकम ज़ीरो हो सकती है, कंजप्शन ज़ीरो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप खर्च करना रोक नहीं सकते। कुछ तो खर्च होगा, कुछ तो कंजप्शन होगी। ठीक है, तो एक फर्स्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है, कंजप्शन नेवर बिकम ज़ीरो। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब हुआ, इस टेबल में ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। देखिए, यहाँ पे 600 इनकम है और 600 कंजप्शन। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, इनकम विल इक्वल व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। जब इनकम जो है वो कंजप्शन के इक्वल हो जाए, उसे ही कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपल सा मतलब है, सेविंग आपकी ना तो माइनस है ना तो प्लस है, मतलब कि ज़ीरो है आपकी सेविंग। इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, सेविंग इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इनकम और कंजप्शन इक्वल होगी, उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, बोरोइंग। मैंने आपको समझा दिया है कि माइनस का मतलब यहाँ क्या हुआ, बोरो। मतलब कि जब भी आपकी सेविंग जो है माइनस में जाएगी, तब आपकी वो, मतलब जब आपकी इनकम माइनस में जाएगी तब वो क्या कहलाएगी, बोरोइंग। आपने कहीं से सेविंग उधार ली है, मतलब कि कंजप्शन के लिए जो है मनी उधार ली है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट देखते हैं थर्ड, इनकम क्रॉस ब्रेक इवन पॉइंट देन सेविंग इज़ पॉसिबल। सिंपल सी बात है, जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हुआ ये। फोर्थ पॉइंट इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन है, और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही हुआ इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, सेविंग इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब इनकम क्रॉस करेगी ब्रेक इवन पॉइंट को, मतलब कि इनकम जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट से आगे बढ़ेगी, क्रॉस करेगी, उसके बाद सेविंग पॉसिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेविंग प्लस में जा रही है। जब भी यहाँ पे हमने जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस किया, आपकी सेविंग जो है प्लस हो गई। मतलब कि जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट के आगे बढ़ेगी इनकम, आप सेविंग कर सकते हैं, सेविंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से आगे बढ़ने के बाद आपकी जो कंजप्शन है वो कम होती जाएगी, और सेविंग जो है, इनकम जो है वो बढ़ती जाएगी। इनकम बढ़ेगी और कंजप्शन कम होगी इनकम के लेवल ऊपर, तो क्या होगा, सेविंग बढ़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है, इनकम इंक्रीज देन कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज। इनकम अगर इंक्रीज होती है, आप यहाँ पे देखिए, इनकम आपकी यहाँ से इंक्रीज हो रही है, 0, 200, 400, 600, इनकम इंक्रीज हो रही है। जैसे ही इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, आप यहाँ देख सकते हैं कंजप्शन भी आपकी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि इनकम इंक्रीज होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम इंक्रीज देन कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कुछ लिखा है, बट नॉट इन सेम रेशियो। बट नॉट इन सेम रेशियो, यहाँ पे देखिए टेबल में, आप यहाँ पे देखिए 0 to 200 इनकम हुई, 200 रुपीज़ आपकी बढ़ गई इनकम,
तो क्या यहाँ पे 200 आपकी बढ़ चुकी है कंजप्शन? नहीं। मतलब कि देखिए यहाँ पे दूसरे में भी देखिए 200 से 400, 200 इनकम बढ़ चुकी है, लेकिन क्या कंजप्शन सेम लेवल ऊपर है? क्या 300 से 200 ही बढ़ी है कंजप्शन? नहीं। इनकम जितनी बढ़ेगी उतनी ही कंजप्शन बढ़े ये ज़रूरी नहीं है, सेम रेशियो ज़रूरी नहीं है। इनकम चाहे कितनी भी बढ़े, कंजप्शन चाहे भी कितनी भी बढ़े, लेकिन सेम रेशियो नहीं होगा। हाँ, ये एक ज़रूरी है कि अगर इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजप्शन डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, अगर अदर फैक्टर रिमेन सेम है तो यही फॉर्मूला होगा कि यही लॉ होगा कि इनकम आपकी बढ़ती है तो क्या होगा, कंजप्शन भी आपका बढ़ेगा, लेकिन सेम रेशियो में नहीं बढ़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 बढ़ रही है आपकी इनकम। क्या यहाँ पे कंजप्शन 200 बढ़ रहा है? नहीं। कोई बढ़ तो रहा है, कंजप्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन 200 प्लस नहीं हो रहा है, कुछ में ज़्यादा हो रहा है, कुछ में कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकम इंक्रीज देन कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज बट नॉट सेम रेशियो। ठीक है, तो इतना था आपके इस पॉइंट, जो नाम है इस पॉइंट का क्या था, कंजप्शन फंक्शन, जिसे हम दूसरे नाम से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सके और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।